किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति जैसे कि राम, सोहन, तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो होती है हमारी संज्ञा। उसके बाद आता है वस्तु। वस्तु यानी कि थिंग्स, जैसे कि मेज, किताब, कुर्सी, तो जब भी किसी वस्तु का नाम आ जाएगा तो वो भी होती है हमारी संज्ञा। इसके बाद तीसरा आता है हम किसी भी स्थान के बारे में या किसी भी प्लेस के बारे में, जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, तो अगर किसी भी प्लेस का नाम अगर आपको दे दिया जाता है तो वो भी आता है संज्ञा के अंदर। इसके बाद लास्ट में आता है हमारा भाव। भाव यानी कि हमारी क्वालिटी और कंडीशन, यानी कि हमारे गुणों के बारे में। गुण जैसे कि ईमानदारी और सुंदरता, और दशा यानी कि कंडीशन, जैसे बुढ़ापा, बचपन, खुशी, तो ये सब आते हैं हमारे भाव के अंदर। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का नाम दे दिया जाए तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे कि जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राहुल, मुकेश, किसी विशेष स्थान का नाम वहाँ पर आ जाए, जैसे कि भारत और दिल्ली, और किसी वस्तु का नाम आ जाए, जैसे कि पुस्तक और मेज। तो इस प्रकार जहाँ पर किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर आपको दे दिया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा से किसी जाति की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं दिया जाता बल्कि पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, जैसे कि लड़का, लड़की, पुस्तक, नगर, देश, नदी। अर्थात लड़का पूरे लड़कों की जाति के बारे में बताया गया है, कोई एक लड़के के बारे में नहीं। और नदी यानी कि सारी नदियों के बारे में बताया गया है, किसी एक नदी के नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है। तो इस प्रकार जहाँ पर सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की जाति के बारे में बताया जाता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में इस टेबल में पूरा दिखाया गया है। जैसे राम किसी एक लड़के का नाम है, लेकिन जातिवाचक में लड़का सभी लड़कों की जाति को दर्शाता है। इसी प्रकार हैदराबाद एक शहर का नाम है, लेकिन जातिवाचक में शहर लिखा जाता है। इसमें किसी एक शहर का नाम नहीं होता बल्कि पूरे शहर की जाति होती है। इसके बाद गंगा एक नदी का नाम है, लेकिन नदी पूरी नदी जाति को दर्शाती है। लास्ट में आता है रामायण, जो कि एक पुस्तक का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक है, लेकिन जातिवाचक में हम लिखते हैं पुस्तक जिसके अंदर सभी पुस्तकों की जाति को दर्शाया जाता है। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुणों के बारे में साहस और सुंदरता, और दशा या अवस्था या कंडीशन के बारे में बुढ़ापा, बचपन आदि। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि कोई भी डाउट है संज्ञा में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।